हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज चौधरी। मैं पहले भी वीडियो को अपलोड कर चुका हूं कि आईपी एड्रेस क्या होता है और इसके कितने वर्जन होते हैं। इसके दो वर्जन होते हैं, IPv4 एंड IPv6। आज की इस वीडियो में मैं आपको IPv4 के बारे में पढ़ाऊंगा। इस पे ही हम यहाँ पे फोकस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है और किस लिए यूज किया जाता है। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि IPv4 क्या है। और मैं आपको बता दूं कि ये इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अभी IPv6 ज्यादा यूज नहीं किया जाता, लेकिन IPv4 अभी भी यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है और इसका यूज हम क्यों करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक आइडेंटिटी होती है आपके डिवाइस की, आपके मोबाइल की, आपके लैपटॉप की। सपोज कीजिए ये हमारा एक लैपटॉप है और किसी अदर लोकेशन पे हमारा ये यहाँ पे सेकंड लैपटॉप है और बीच में हमारे ये यहाँ पे कनेक्टिविटी वर्क कर रही है। ठीक है, ये कनेक्टिविटी कैसे काम करती है ये आपको तब पता चलेगा जब आप कंप्लीट यहाँ पे सीख जाओगे। यानी कि ये एक कंप्लीट कोर्स है, जब आप लास्ट में पहुंच जाओगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो आईपी एड्रेस होता है वो एक बेस होता है नेटवर्किंग का। अगर आप नेटवर्किंग सीखना चाहते हो तो आपको आईपी एड्रेस के बारे में पता होना चाहिए। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है IP वर्जन 4, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके यहाँ पे कुछ आईपी एड्रेस होते हैं, 192.168.2.3 हो गया। सपोज कीजिए ये मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया कि इसमें कोई आईपी एड्रेस है। देखिए दोस्तों, जब आप अपने लैपटॉप पे जाओगे और उसमें चेक करोगे कि उसमें क्या आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है, तो आप देखोगे उसमें कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस रहेगा, कुछ इस टाइप का रहेगा। ठीक है, एग्जैक्टली ये नहीं रहेगा, चेंज हो सकता है, लेकिन कुछ इस तरह का रहेगा। और जब आप इस लैपटॉप में जाके देखोगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ यहाँ पे आईपी एड्रेस रहेगा। सपोज कीजिए 192.168.4.2 है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो प्लीज़ आप कमेंट ना कीजिए, आप यहाँ पे समझिए। तो ये क्या है, यहाँ पे एक तरह से ये इसका एड्रेस है। जैसे आपके घर होता है ना, उसका कुछ एड्रेस होता है, तो सेम यही है। जब कोई भी मैसेज सेंड किया जाता है ना, तो उसका यहाँ पे क्या होता है, हमें डेस्टिनेशन एड्रेस पता होना चाहिए। वो डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, वो आईपी एड्रेस ही है। ये लैपटॉप जब इसको मैसेज सेंड करेगा तो वो किस ब्याह पे करेगा। चलो इसने सेंड कर दिया, लेकिन सेंड करना कहाँ है, कैसे जाना है मैसेज, उसको कैसे पता? क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे किस एड्रेस पे मैसेज को ट्रांसफर करना है। तो वो इस आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करेगा और मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पे काम करता है। अब मैं आपको बता दूं कि बेसिकली आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है। जो ये है ना, ये एक लॉजिकल एड्रेस है, ये कोई फिजिकल चीज नहीं है कि आप इसको टच कर लोगे या कुछ हो जाएगा। नहीं, ये एक लॉजिकल एड्रेस है। जितनी भी आपकी डिवाइस होती है, लैपटॉप या आपके मोबाइल फोन भी हो सकता है, उसमें आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग काम करता है। आपका जो इंटरनेट होता है वो भी आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर आईपी एड्रेस ना हो ना, तो मैसेज ना ट्रांसफर हो पाएगा, ना ही रिसीव हो पाएगा, अगर आईपी एड्रेस नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब आईपी वर्जन 4 की। आईपी वर्जन 4 अभी तक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। एक आईपी वर्जन V6 भी होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ IP वर्जन V4 के बारे में। और इसकी कुछ क्लासेस भी होती है। इस वीडियो में इसकी क्लास कंप्लीट नहीं हो पाएगी, कवर नहीं हो पाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जब क्लास के बारे में समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल रियल सिनेरियो भी पता चल जाएगा। देखिए, जो आईपी एड्रेस होता है वो एक लॉजिकल एड्रेस होता है। क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस। अगर आपसे कोई भी इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछता है ना, तो आपको बताना है ये एक लॉजिकल एड्रेस होता है और इसका जो साइज होता है ना, वो कितना होता है? 32 बिट होता है। 32 बिट। 32 बिट क्या है? ये बाइनरी में है। बाइनरी लैंग्वेज का आपने नाम सुना होगा। बाइनरी लैंग्वेज आप समझ सकते हो, 0101 कुछ इस फॉर्म में होता है। और इसमें कितने ऑक्टेट होते हैं? इसमें ऑक्टेट कितने होते हैं? 4 ऑक्टेट होते हैं।
मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 192.168.4.1। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। तो ये क्या है, ये यहाँ पे है डेसिमल में, लेकिन 34 बिट क्या होता है, ये बाइनरी में होता है। तो इस बाइनरी को जब हम कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगा, यानी कि ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है इस फॉर्म में आएगा। तो 8 बिट का हमारा ये होता है फर्स्ट ऑक्टेट, ये हमारे ऑक्टेट है, ऑक्टेट 1, ये ऑक्टेट है ऑक्टेट 2, ये ऑक्टेट है ऑक्टेट 3, ये ऑक्टेट है ऑक्टेट 4। 8 बिट 8 बिट 8 बिट। जब हम इनको ऐड करते हैं तो टोटल कितनी बिट होती है, 32 बिट। तो मैंने आपको यहाँ पे साइज बताया। देखिए साइज मैं आपको अभी यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा, अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। मिनिमम एंड मैक्सिमम वो होती है 0 से लेकर 255 तक। कितनी होती है, 0 से लेकर 255 तक। मतलब जो हमारा ये आईपी एड्रेस होता है ना, जैसे कि 192.168.8.2 हो गया, ठीक है, इसमें आप कोई भी वैल्यू 255 से ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी, और जीरो से कम यानी कि माइनस में आपको कोई भी वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। अभी आप यहाँ पे 2-3 चीज़ याद रखिए कि जो IPv4 होता है वो क्या होता है, एक लॉजिकल एड्रेस होता है। इसका साइज कितना होता है, 32 बिट होता है। ऑक्टेट कितने होता है, 4 ऑक्टेट होते हैं। ये जो होता है ना, ये ऑक्टेट ही बोलते हैं हम इसको। ये फर्स्ट ऑक्टेट है, ये सेकंड ऑक्टेट है, ये थर्ड ऑक्टेट है, और ये फोर्थ ऑक्टेट है, ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेट कितने कितने बिट का होता है, 8 बिट का। अगर हम इसको बाइनरी में देखते हैं, ये भी 8 बिट का होता है, ये भी 8 बिट का होता है, और ये भी 8 बिट का होता है। तो इसका टोटल साइज कितना हो गया, 32 बिट हो गया। ऑक्टेट कितने हो गए, 4 ऑक्टेट हो गए। तो एक ऑक्टेट में कितने बिट हो गई, 8 बिट। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई जो हमारा ऑक्टेट होता है IPv4 में, उसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है उसमें कितनी बिट होती है, 8 बिट होती है। सेकंड में कितनी होती है, उसमें भी 8 बिट होती है। मतलब एवरी ऑक्टेट में आपकी 8 बिट होती है, तभी तो हमारी 32 बिट बनती है टोटल जब हम ऐड करते हैं। और उसकी लिमिट कितनी होती है, अगर हम यहाँ पे आईपी एड्रेस में जो वैल्यू होती है उसकी होती है 0 से लेकर 255 तक उसकी लिमिट होती है। देखिए मैं आपको अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको अब समझाऊंगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे से। तो जो भी मैंने आपको बताया है ना, ये ऑक्टेट वगैरह और इसका साइज और ये बाइनरी और यहाँ पे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होता है, आपको यहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा। आप एक यहाँ पे एग्जांपल देखिए। एग्जांपल है 192.168 और 39.240। यहाँ पे एक एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया। अब हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छे समझते हैं। ये क्या है, एक आईपी एड्रेस है। आप यहाँ पे आईपी एड्रेस समझिए, ठीक है। ये क्या होगा, आईपी एड्रेस हो गया। क्या आईपी एड्रेस हो गया, 192.168.39.240। ये हमारा आईपी एड्रेस हो गया। वही सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो जो ये है ना, हमारा 8 बिट का है। ये जो है ये भी 8 बिट का है। ये जो है ये भी 8 बिट का है। ये जो है ये भी 8 बिट का है। अब ये जो आईपी एड्रेस है ये होता है हमारा डेसिमल में, जो 192 करके है। और जो मैंने यहाँ पे लिखा 8 बिट, ये होती है हमारी बाइनरी में, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है आप यहाँ पे समझिए। सपोज कीजिए मैंने आपको लिमिट बताई थी, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट। ये जो 32 बिट का इसका पूरा साइज होता है और 8 बिट यहाँ पे होती है। एक ऑक्टेट में कितनी बिट होती है, 8 बिट। अगर मैं यहाँ पे मिनिमम देखता हूँ 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं किस में, डेसिमल में। मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट करने जा रहा हूँ डेसिमल में। तो हम कैसे करते हैं, तो हम करते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। हम ये करते हैं। उसके बाद में 2 की पावर 0 का क्या मतलब होता है, 1।
टू की पावर 1 का मतलब होता है 2, टू की पावर 2 का मतलब होता है 4, टू की पावर 3 का मतलब होता है 8, टू की पावर 4 का मतलब होता है 16, टू की पावर 5 का मतलब होता है 32, टू की पावर 6 का मतलब होता है 64, टू की पावर 7 का मतलब होता है 128। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। अब ये कैसे करता है, अब सपोज कीजिए हमने यहाँ पे 8 बिट का कोई भी आईपी एड्रेस है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 8 बिट की कोई भी वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमारा ये 8 बिट हो गया, किसमें, बाइनरी में क्या है, ये 8 बिट है, तो मिनिमम वैल्यू हमारी ये रह सकती है। मैक्सिमम क्या होगा, जब ये हाई हो जाएगा, यानी कि 0 से 1 हो जाएगा। तो अगर हमारा ये 0 है तो 0 पे क्या रहेगा, हम यहाँ पे 0 ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 2 है, यानी कि ये लो है। बाइनरी में हाई लो होता है ना, 0 है तो लो है, 1 है तो हाई है। तो इसको हम जो 0 रहेगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो टोटल क्या आ जाएगा हमारा, ये 0 आ जाएगा। तो हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम है। और मैक्सिमम की हम बात करते हैं, 8 बिट होते हैं ना, एक ऑक्टेट में कितने बिट होते हैं, 8। अगर हम इसको 1 1 कर दे, 4 5 6 7 8, जो हमारी ये 8 बिट है हमने सबको हाई कर दिया, जिससे कि हमें पता चल सके कि भाई मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना। तो हम इसको देखते हैं, 1 क्या है, यहाँ हमारा ये 1 आ गया है, ये जो 1 है ना, जो मैंने लिखा था 1 2 4 8 16 32 64 128, सेम कॉन्सेप्ट यहीं पे अप्लाई होगा। अब जो यहाँ पे 1 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 1 1 1 1 1 1 1। अब आप इसको देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसको देखोगे ना तो 1 है, 2 की पावर 0 का क्या मतलब होता है, 1 होता है, मैंने यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है। 2 की पावर 1 का क्या मतलब होता है, 4 लिखा, क्योंकि ये हाई है यानी कि 1 है, 1 को है तो हम इसको कंसिडर करेंगे, प्लस 2 को ऐड कर देंगे। 2 की पावर 2 है मतलब 4 है, 4 है, यहाँ पे देखेंगे 0 है या 1 है, 1 है तो हम इसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो हम ऐसे ही देखेंगे, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 की क्या होता है, 8 होता है। अब हम देखेंगे हमें यहाँ पे ये लेना है, 1 है तो हम इसको भी कंसीडर करेंगे, यानी कि ये लास्ट तक मैंने 1 1 लिया, जिससे कि हमें मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाए। तो हम ये सारी वैल्यू क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 32 प्लस 64 प्लस 128। जब आप इस वैल्यू को यहाँ पे ऐड करोगे ना सबको, इस वैल्यू को, तो आपका निकल के आएगा 255। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, ये है 0 है, 0 क्या है, मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये है 255, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 255 से ज़्यादा आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं देखने को मिलेगी IPv4 में। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट यही होती है। और आपको यहाँ पे ये भी समझ आ गया होगा कि अगर हमारी बाइनरी है, यहाँ पे बाइनरी को हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहोगे तो इसका यहाँ पे रिवर्स कर दोगे, वो सेम आएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब इसकी कुछ क्लास भी होती है, जो IPv4 होता है ना, इसकी 5 क्लास होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी तक आपने यहाँ पे क्या सीखा, IPv4 क्या है, यहाँ पे एक लॉजिकल एड्रेस है, इसका साइज कितना होता है, 32 बिट होता है। ऑक्टेट कितने होते हैं इसमें, 4 ऑक्टेट होता है। एवरी ऑक्टेट में कितने बिट होती है, 8 बिट होती है, यानी कि 4 ऑक्टेट होता है इसमें, और एवरी ऑक्टेट में 8 बिट होती है, तो टोटल इसका साइज कितना होगा, 32 बिट होगा, सिंपल सी बात है। और आपने ये भी सीखा कि हम बाइनरी को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब जो IPv4 होता है ना, उसकी यहाँ पे 5 क्लास होती है, 5 क्लास होती है, जिसको हम बोलते हैं क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E। इन क्लास के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके।
अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए आपको कितना समझ में आया है, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो को अपलोड करूँगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।